नमस्कार दोस्तों, लुहान एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 12th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। दोस्तों इस चैप्टर पे ये हमारी 10th की जो मैथ का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है? तो इसको हम करने वाले हैं। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हाई मार्क्स के क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं, ठीक है? तो इसमें हम एरिया और वॉल्यूम को समझेंगे। ये इंट्रो वीडियो है और इस चैप्टर का बेसिक्स है, ठीक है? भाई इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? तो जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है? तो जैसे ये सिलेंडर है दोस्तों, ये सिलेंडर वो सिलेंडर नहीं है जो आप गैस में भरते हैं और उसपे खाना वगैरह बनाते हैं। ये सिलेंडर क्या होता है दोस्तों, जैसे पाइप है, पाइप का कोई टुकड़ा ले लो, पूरी पाइप जो हो गई बिल्कुल स्ट्रेट, तो वो होती है सिलेंडर शेप की। इसकी क्या होती है? ये होती है हाइट जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, ठीक है? और ये माउथ जो है ये सर्कुलर शेप का है, तो इसका अपना एक डायमीटर होगा। तो डायमीटर का जब हाफ करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? रेडियस, ठीक है? तो देखिए हम सिलेंडर का है तो एरिया ऑफ सिलेंडर देखते हैं क्या होता है। एरिया ऑफ सिलेंडर, राइटिंग का थोड़ा इश्यू रहेगा दोस्तों, ठीक है? लेकिन मैं कोशिश करूंगा सुधारने की। तो देखिए एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? कुछ नहीं होता दोस्तों, 2 पाई आर एच, यानी 2 मल्टीप्लाई पाई, ठीक है? रेडियस और हाइट का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या कहलाता है? हमारा एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है? अब आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है? ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा कोन। क्या आता है? कोन। ये शेप होती है कोन की। ये जो शेप, ये जो होती है, ये हाइट होती है, इसको हम एच से ही डिनोट करते हैं। एक और हाइट होती है दोस्तों जिसको हम एल एल से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं हम स्लैंट हाइट, ठीक है? और इसका माउथ जो है वो सर्कुलर है, तो इसका भी अपना एक क्या होगा? डायमीटर। डायमीटर का हाफ क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है, ठीक है? तो आइए देखते हैं कोन को। तो एरिया ऑफ कोन क्या होगा यहाँ पे दोस्तों? एरिया ऑफ कोन होता है हमारा पाई आर एल, ठीक है? पाई आर एल में जो एल कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखिए एल अलग चीज होती है दोस्तों और एच अलग चीज होती है, ठीक है? तो एल को निकालने के लिए आपको क्या किया करना होगा? हाइट का स्क्वायर प्लस में रेडियस का स्क्वायर, और उसके ऊपर हम स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है? जिससे हमारा क्या आ जाएगा? एल आ जाता है। फिर हम करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा क्या रहेगा? देखिए ये है पाई आर स्क्वायर एच, बस इसके आगे जो सिलेंडर के एरिया है जो, उसके आगे 1/3 लगा देंगे, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारा किसका बन जाएगा? कोन का वॉल्यूम बन जाएगा दोस्तों, ठीक है? उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे स्फेयर। स्फेयर क्या होते हैं दोस्तों? स्फेयर होता है जैसे भी आपकी कोई बॉल होगी, फुटबॉल वगैरह, क्रिकेट की बॉल्स वगैरह, या आपका कोई कांच की गोलियां होगी, ठीक है? वो क्या कहलाएंगी? वे सारी स्फेयर की शेप होती हैं। अब कुछ बच्चे स्फेयर और सर्कल को एक समझते हैं, नहीं दोस्तों। स्फेयर 3D होता है और सर्कल एक, जैसे आपकी चूड़ी होती है ना, चूड़ी की शेप या कड़े की शेप, वो क्या कहलाती है? सर्कुलर शेप कहलाती है। तो ये हम स्फेयर को पढ़ेंगे। तो देखिए, तो स्फेयर को देखिए, तो एरिया ऑफ स्फेयर, एरिया ऑफ स्फेयर क्या कहलाता है? एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? और वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो होता है हमारा, वो होता है 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, ठीक है? समझ गए दोस्तों? अब ये होता है कि हेमिस्फेयर भी होता है, जैसे कि हाफ हो जाए हेमिस्फेयर। हाफ हेमिस्फेयर क्या होता है? बस क्या करेंगे दोस्तों, इसका हाफ कर देंगे, बस इसके हाफ। तो हाफ ऑफ हेमिस्फेयर क्या कहलाता है हमारा? एरिया ऑफ हेमी हेमिस्फेयर,
देखिए क्या होगा, वो होता है, इसका हाफ कर दीजिए, तो 2 4 सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? और वॉल्यूम भी हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, 4 बाय, यहाँ पे अगर इसका हाफ करेंगे तो ये कट के क्या आ जाएगा, 2, तो ये आता है हमारा 2 बाई 3 पाई आर क्यूब, ठीक है? ये हमारा हो जाता है एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद जो फिफ्थ जो हमें इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है क्यूब, ठीक है? क्यूब पढ़ना है दोस्तों। क्यूब क्या होता है? क्यूब कुछ नहीं होता, क्यूब होती है एक बॉक्स होता है जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं दोस्तों, इक्वल होती हैं, ठीक है? इसको आप ध्यान में रखेंगे, क्यूब की ऑल साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो जैसे देखिए कोई कमरा हो गया, जैसे कि 4 तो दीवारी होगी, 4 दीवार होगी कमरे की, एक छत, 5 और 1 फ्लोर 6, तो इसकी कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं। तो इसका जो एरिया होता है क्यूब का, देखिए एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब होता है हमारा 6 साइड का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है? 6 कैसे? इसकी साइड्स क्या होती हैं? 6 होती हैं, ठीक है? और वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारा साइड का क्यूब, ठीक है? होप आपको ये भी समझ आया होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है क्यूबॉइड। देखिए, देखिए जो एरियाज हैं वो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इन फार्मूलों को लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा क्यूबॉइड। अब ये क्यूबॉइड क्या होता है, देखिए दोस्तों, जैसे ईंट की शेप देखी है आपने, ईंट को देखा होगा, या आपके जो नए जूते लाते हैं तो उसको देखा होगा, उसके बुक्स को देखा होगा, ठीक है? तो वो किस शेप के होते हैं? क्यूबॉइड की शेप के होते हैं, ठीक है? इसमें जैसे क्यूब में तो ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें ऑल साइड इक्वल नहीं होती, ठीक है? इसकी अपनी एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है और हाइट होती है। समझ गए बात को दोस्तों? तो हाइट को हम डिनोट करते हैं एच से, लेंथ को एल से और ब्रेथ को बी से, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है हमारा 2। देखिए सबसे पहले हम लेंथ और ब्रेथ के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, सॉरी बी छोटा ही लिखूंगा मैं, प्लस, फिर ब्रेथ और हाइट की मल्टीप्लाई, और फिर हाइट और लेंथ की मल्टीप्लाई, ठीक है? तो एल, देखिए एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, एक हाइट होती है। हम लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ब्रेथ और हाइट की, तो फिर हाइट और लेंथ की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या आता है, और तीनों को जोड़ देंगे तो 2 LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है? उसके बाद हमारा आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है? तो ये देखिए दोस्तों, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस फार्मूलाज थे जो हमें इस चैप्टर में मोस्टली पढ़ने हैं, ठीक है? तो इनको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए, और कोई भी एरिया कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। अगर कोई फार्मूला ना आया हो आपको समझ में, तो मैं उसको जब भी क्वेश्चन करूंगा तो उसके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है दोस्तों? लोहान एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।